नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक सीरीज शुरू की है। आज मैं उसका भाग 2, जिसमें मैं जलवायु, ऋतुओं और हिमाचल की मिट्टी के बारे में जानकारी साझा करूंगा। हिमाचल के अधिकतर लोग कृषि या इससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। लोग अनाज, सब्जियां और फलों का उत्पादन करते हैं। फलों में से सेब उत्पादन मुख्य फल है। निचले क्षेत्रों में खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि और कृषि से संबंधित अन्य उत्पादों के लिए जलवायु और मिट्टी एक विशेष भूमिका निभाते हैं। अतः इस भाग में हम हिमाचल प्रदेश की जलवायु, ऋतुओं और यहाँ की मिट्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ की जो जलवायु है उसके बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश, जैसा कि हम सबको पता है कि एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर पहाड़ियों की ऊंचाई में काफी भिन्नता पाई जाती है। इसी भिन्नता के कारण हिमाचल की जलवायु में भी काफी विविधता पाई जाती है। दक्षिणी निचले इलाकों में, जो दक्षिणी इलाके हैं, वहां पे जलवायु गर्म, उप आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय होती है तथा उत्तरी और पूर्वी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में जलवायु ठंडी होती है या बहुत ठंडी होती है, या ऑल्पाइन, जिसे हम ऑल्पाइन बोलते हैं, ठंडी ऑल्पाइन और बहुत ठंडी होती है। तापमान, वर्षा, अक्षांश और ऊंचाई के आधार पर, ये चार चीजों के आधार पर राज्य की जो जलवायु है इसको हम चार क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। पहला है आर्कटिक, जो हमारे 4500 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे इस तरह की जलवायु होती है। दूसरी है उप आर्कटिक, 3500 मीटर से 4500 मीटर तक का जो क्षेत्र है उसमें इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तीसरी है समशीतोष्ण, टेम्परेट, 2000 मीटर से 3500 मीटर तक की जो ऊंचाई है वहां पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल, 2000 मीटर से नीचे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे उष्ण कटिबंधीय तरह की जो जलवायु है वो पाई जाती है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जो जितने भी हमारे जलवायु क्षेत्र हैं इनका अर्थ क्या होता है, किस तरह की जलवायु होती है, ये इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें किस तरह की जलवायु होती है। आर्कटिक जलवायु में सर्दियां जो हैं वो लंबी और ठंडी होती हैं तथा गर्मियां छोटी और ठंडी होती हैं। हिमाचल में इस तरह की जलवायु 4500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में पाई जाती है। जो 4500 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं वहां पे आपको मालूम है कि बर्फ रहती है, बर्फ पड़ी रहती है। ठीक है। तो वहां पे आर्कटिक जलवायु जो है वो पाई जाती है। दूसरा है आपका सब आर्कटिक, ये भी आर्कटिक का ही है लेकिन उससे थोड़ा सा कम। ठीक है। यहां पे जलवायु जो है वो लंबी, आमतौर पर बहुत ठंडी सर्दियां होती हैं और छोटी छोटी ठंडी से हल्की ग्रीष्म काल की जो जलवायु है उस तरह की जलवायु को हम कहते हैं सब आर्कटिक जलवायु। तीसरी है आपकी टेम्परेट, समशीतोष्ण। इस तरह की जलवायु जो है अपेक्षाकृत इसमें मध्यम और औसत वार्षिक तापमान होता है, मतलब औसतन तापमान होता है। और औसत मासिक तापमान जो अपने सबसे गर्म महीने में, ठीक है, जो गर्म महीने हैं उसमें 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और ठंडे महीनों में -30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है। और चौथा है आपका उष्ण कटिबंधीय, जो हमारे 2000 मीटर से जो नीचे के क्षेत्र हैं वहां पे इस तरह की जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पूरे वर्ष गर्म तापमान होता है और वर्षा की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है। हर महीने औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। मतलब ये कि यहाँ पे जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अब आते हैं हम तापमान के ऊपर। ठीक है। गर्मियों में राज्य के निचले हिस्सों में तापमान
40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और स्पीति में चरम सर्दियों में 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। भारी हिमपात के कारण लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर के जो ऊपरी हिस्से हैं वो साल में लगभग 6 महीने राज्य के दूसरे हिस्सों से कटे रहते हैं। प्रदेश के कांगड़ा घाटी, ब्यास घाटी, शिवालिक क्षेत्र और क्यारदा घाटी की जलवायु गर्मियों और सर्दियों में बहुत गंभीर होती है, अर्थात गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडी। यहां दिन और रात के तापमान में बहुत मामूली अंतर होता है। यहां बर्फबारी दुर्लभ है। मतलब ये जो घाटियां हैं, चाहे वो ब्यास घाटी है या कांगड़ा घाटी है या शिवालिक क्षेत्र है या क्यारदा घाटी है, यहाँ पे बर्फबारी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। चंद्रभागा और किन्नौर घाटियां, चंद्रभागा आपकी लाहौल स्पीति में आती है, ठीक है। किन्नौर घाटियों की जलवायु जो है वो गर्मियों में समशीतोष्ण और सर्दियों में अर्ध आर्कटिक होती है। बर्फबारी आमतौर पर अक्टूबर में शुरू होती है और दिसंबर के बाद पूरी घाटी बर्फ से ढकी होती है। तो ये तापमान है हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश का औसत तापमान, ये याद रखने योग्य बात है कि हिमाचल प्रदेश का जो औसत तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और राज्य के मौसम को मुख्यतः 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। और वो ऋतुएं कौन कौन सी है? पहली है आपकी समर, ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम तोंदी भी बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल के मध्य से शुरू होकर जून के अंत तक रहती है। राज्य के बहुत से भागों में तापमान बहुत गर्म होता है, लेकिन जो भाग 3000 मीटर, ये 3000 मीटर जो मैं बोल रहा हूं या जो भी मैं आपको ये ऊंचाइयां बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो 3000 मीटर से ऊपर जो भाग है वहां ज्यादा गर्मी नहीं होती है। और वहां ज्यादा गर्मी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इस ऋतु में जो हमारे बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना का तापमान जो है वो 40 से लेकर 47 डिग्री तक हो जाता है। दूसरा है आपका बरसात का मौसम, ठीक है। बरसात ऋतु जून के अंत से शुरू होकर सितंबर के अंत तक रहती है। इस ऋतु में राज्य के पहाड़ों के दक्षिण मुखी ढलानों पर भारी बारिश होती है। जो दक्षिण की तरफ ढलाने हैं, ठीक है, वहां पे बहुत भारी बारिश होती है। राज्य में औसतन 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है और सबसे अधिक बारिश 340 सेंटीमीटर कांगड़ा जिले के धर्मशाला में होती है। सबसे कम बारिश जो है वो लाहौल स्पीति में एक जगह है स्पीति, ठीक है, जो स्पीति का क्षेत्र है वहां पे बहुत कम बारिश होती है। तीसरी है आपकी सर्द ऋतु, ह्यून, विंटर सीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यह ऋतु नवंबर के मध्य या अंत में शुरू होकर मार्च के मध्य तक रहती है। राज्य में इस मौसम को ठंड या सर्दी का मौसम भी कहते हैं और यह सबसे लंबा मौसम होता है, नवंबर से लेके मार्च के मध्य तक, ठीक है। ये तो हो गए 3 मुख्य जो हमारे ऋतुएं हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ और ऋतुएं भी आती हैं। 2 ऋतुएं और भी हैं। कौन कौन सी है? बरसात और सर्द ऋतु जो है सर्दी के बीच में, ठीक है, जो समय है उसको हम बोलते हैं पतझड़, ऑटम सीजन, ठीक है। फिर है आपका दूसरा बसंत ऋतु या स्प्रिंग, वो आती है आपकी एक हिसाब से ये मान के चलो शरद और ग्रीष्म के बीच का हिस्सा, ठीक है। तो बसंत ऋतु मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक रहती है। तो ये हमारी सारी ऋतुएं हैं, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे अब हम करेंगे मिट्टी के बारे में कि हिमाचल में मिट्टी किस तरह की पाई जाती है। हिमाचल की मिट्टी को उसकी किस्मों के आधार पर हिमाचल के कृषि विभाग ने 5 खंडों में बांटा है। जो हमारे हिमाचल का कृषि विभाग है उसने हिमाचल की मिट्टी को 5 खंडों में बांटा है। और वो 5 खंड कौन कौन से हैं? पहला है
निम्न पहाड़ी मिट्टी खंड लो हिल सॉइल जोन अप टू एन आल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर्स अबव सी लेवल, जो 1000 मीटर तक की जो क्षेत्र है वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को हम बोलते हैं लो हिल सॉइल जोन। ठीक है। दूसरा है आपका मध्य पहाड़ी मिट्टी खंड मिड हिल सॉइल जोन, एरिया बिटवीन 1000 मीटर्स टू 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। फिर है आपका उच्च पहाड़ी मिट्टी खंड हाई हिल जो सॉइल जोन, एरियाज बिटवीन 1500 मीटर्स टू 3600 मीटर्स अबव सी लेवल। और चौथा आता है आपका पर्वतीय मिट्टी खंड माउंटेनियस सॉइल जोन, एरिया बिटवीन 3000 मीटर्स टू 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये खंड है। और पांचवा है आपका शुष्क पहाड़ी मिट्टी खंड ड्राई हिल सॉइल जोन, जो आपका 6000 से ऊपर का जोन जो है वो है हमारा ड्राई हिल सॉइल जोन। ओके, अब हम इन सभी जितने भी जोन्स हैं या ये खंड हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है आपका निम्न पहाड़ी मिट्टी खंड लो हिल सॉइल जोन, और वो कहां तक है? अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। इसमें मिट्टी की परत अधिक गहरी नहीं है। यहां मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। इसमें कार्बन व नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 10:1 के अनुपात में पाई जाती है। इस खंड में पोंटा घाटी, सिरमौर घाटी, सिरमौर की नाहन तहसील, सोलन का कुनिहार क्षेत्र, मंडी की बल घाटी और चंबा जिले के भटियात का निचला हिस्सा या निचला क्षेत्र जो है वो इसी खंड में आते हैं। इस खंड की मिट्टी जो है वो गेहूं, मक्का, गन्ना, अदरक, धान और खट्टे फलों की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा है आपका मध्य पहाड़ी मिट्टी खंड मिड हिल सॉइल जोन, एरिया बिटवीन 1000 मीटर्स टू 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। यहां की मिट्टी दोमट से चिकनी और बनावट में दोमट होती है। इस खंड की मिट्टी हल्के स्लेटी भूरे रंग की होती है। इसमें कार्बन व नाइट्रोजन की मात्रा 10:12 के अनुपात में पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी सिरमौर के पछाड़ और रेणुका तहसील, सोलन जिले की अर्की और सोलन तहसील, मंडी के जोगिंदरनगर, कांगड़ा की कांगड़ा और पालमपुर तहसील, चंबा की डलहौजी चंबा तहसील, भटियात का ऊपरी भाग और चुरा के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस खंड की मिट्टी आलू, मक्का और गुठलीदार फल आदि के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा है आपका उच्च पहाड़ी मिट्टी खंड हाई हिल सॉइल जोन, एरियाज बिटवीन 1500 मीटर्स टू 3600 मीटर्स अबव सी लेवल। इस खंड की मिट्टी की परतें अच्छी जल निकासी वाली खड़ी ढलानों पर है। मिट्टी की बनावट सिल्टी दोमट से लेकर गहरे भूरे रंग की दोमट मिट्टी तक होती है। इसमें मिट्टी की परत गहरी है। सिरमौर जिले पछाड़ और रेणुका के ऊपरी भाग, शिमला के ऊपरी भाग, मंडी में चिचियोट और करसोग तहसील और चंबा में चुराह का ऊपरी भाग इस खंड में आता है। फिर है आपका नंबर 4 पर्वतीय मिट्टी खंड माउंटेनियस सॉइल जोन, एरिया बिटवीन 3000 मीटर्स टू 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। शिमला, सिरमौर और चंबा के ऊपरी भाग इस खंड में आते हैं। यहां की मिट्टी खेती के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। मिट्टी की परत उथली है और इसकी बनावट गहरे भूरे रंग की सिल्की दोमट होती है। फिर आता है आपका 5वां शुष्क पहाड़ी मिट्टी खंड ड्राई हिल सॉइल जोन, किन्नौर, चंबा का पांगी क्षेत्र और लाहौल स्पीति के कुछ भाग इस मिट्टी खंड में आते हैं। इस क्षेत्र में बारिश न के बराबर होती है। यह क्षेत्र शुष्क फलों की पैदावार के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही लाहौल में
भूमि बीज के आलू पैदा करने के लिए भी उपयोगी है। तो ये था हमारा मिट्टी के बारे में जानकारी। तो इस खंड में हमने जलवायु, ऋतुएं और मिट्टी के बारे में जाना है। मुझे आशा है कि आपको इससे काफी जानकारी मिली होगी। ये आगे भी जारी रहेगा। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं या जा रहे हैं, उनके पास पहुंचे और उनको सहायता करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।